आज हम वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वैदिक सभ्यता का समय कितना है। तो वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, या सिंध सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो सभ्यता प्रकाश में आई उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वेद शब्द से वैदिक शब्द बना है, यानी वेदों के प्रचार प्रसार होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा था। और वेदों से सर्वप्रथम अवगत आर्य हुए थे। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद संस्कृत शब्द है और संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, और जानना ज्ञान का द्योतक होता है। और वेदों से सर्वप्रथम आर्य अवगत हुए और वेदों का प्रचार प्रसार आर्यों ने ही किया था। इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ कुलीन, श्रेष्ठ, अभिजात, उत्तम, उत्कृष्ट, उदात और स्वतंत्र होता है। आर्य का अर्थ अभिजात्य भी होता है। प्रश्न उठता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। इस संबंध में विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं। आर्य कहाँ से आए, इस संबंध में विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं। जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास मानते हैं कि आर्य हमारे भारत में शब्द संधैव प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? शब्द संधैव प्रदेश से आए थे। दूसरा मत डॉक्टर गंगानाथ झा का मिलता है। ये मानते हैं कि आर्य भारत में ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। और थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, सब संधैव प्रदेश का मतलब है यानी पंजाब से लेकर के अफगानिस्तान तक का जो भूभाग है या भू क्षेत्र है, उसको हम सब संधैव कहते हैं। ठीक ना। और ब्रह्मर्षि प्रदेश सरस्वती नदी से लेकर के दृश्यवती नदी के बीच का जो भूभाग यानी जो एरिया पड़ता था, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं। तीसरा मत आपका बाल गंगाधर तिलक का है। ये मानते हैं कि आर्य हमारे भारत में आर्कटिक प्रदेश से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा, आर्कटिक होम ऑफ द आर्या। ठीक ना। तीसरा मत दयानंद सरस्वती जी का मिलता है। उन्होंने बताया है कि आर्य हमारे भारत में तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। प्रोफेसर पेनका का मत है, अगला मत प्रोफेसर पेनका। वो मानते हैं कि आर्य जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी के मैदानी भाग से भारत में आए थे। गाइल्स महोदय का मत है, अगला मत में गाइल्स महोदय का मत है कि ये हंगरी से आए थे आर्य भारत में। कहाँ से आए थे? हंगरी से आए थे। डेन्यूब नदी घाटी का जो क्षेत्र था, वहाँ से भारत में आर्य आए थे। उसके बाद डॉक्टर राजबली पांडे के मत में आर्य भारत मध्य देश से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य देश। और DS त्रिवेदी के मत में आर्य भारत में कहाँ से आए थे? देविका प्रदेश से आए थे। और देविका प्रदेश उस समय किस क्षेत्र को कहा गया है? मुल्तान को कहा गया। तो आर्यों के आदि देश के विषय में इतने विद्वानों का मत मिलता है कि आर्य कहाँ से भारत में आए। और सबसे सर्वमान्य मत प्रोफेसर मैक्स मूलर का है। अगले मत में प्रोफेसर मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे। और इसी को सर्वमान्य मत माना गया है।
ठीक ना। अब हम देखेंगे कि आर्य आए, यहाँ एक सभ्यता को उन्होंने स्थापना किया जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आर्यों के विषय में हम जानेंगे कि आर्यों के विषय में हमें जानकारी, संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। और आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण था और उनका कृषि जो था गौण धंधा था, ठीक ना। उन्हीं लोगों ने भारत में एक सभ्यता को जन्म दिया जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे बाबू कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक सभ्यता जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और इसका समय है 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक सभ्यता है, उत्तर वैदिक सभ्यता, और इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक ना। अब ये देखेंगे आप कि जो पूर्व वैदिक सभ्यता है इसमें ऋग्वेद के विषय में हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। देखिए 4 वेदों में पहला क्रम में पहला जो है कि नहीं ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा आप, 4 वेदों में 3 वेद को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद बाद की रचना है, ठीक ना। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अगर यहाँ प्रश्न उठ जाए कि प्रस्थान त्रयी में क्या आता है, तो इसमें श्रीमद् भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, यानी वेदों की संख्या 4 है, तो पहला ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब देखिए ये जो 3 है इसको वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया? वेद त्रयी कहा गया है। और यहाँ थोड़ा सा अतिरिक्त पॉइंट में आप देख लेंगे, प्रस्थान त्रयी में क्या आते हैं? प्रस्थान त्रयी में आपके श्रीमद् भागवत गीता आता है, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक ना। दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा उपनिषद आते हैं। इसमें 2 मार्गों का उल्लेख है। प्रस्थान त्रयी में 2 मार्गों का, निवृत्त मार्ग और प्रवृत्त मार्ग, और तात्विक चीज़ों की विवेचना की गई है प्रस्थान त्रयी में। अब हम 4 वेदों के विषय में अब यहाँ आइए, आप यहाँ देखेंगे कि ऋग्वेद ये चारों वेद संस्कृत शब्द है। ऋग्वेद का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। और इसमें मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है और मंत्रों की संख्या 10,552 है।
ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो पुरोहित आचार्य होते थे उनको होत्री के नाम से जाना गया है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक ना? 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन? ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद का, उसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन है, राजा के निर्वाचन से संबंधित जानकारी मिलती है, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित जानकारी मिलती है और 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। ठीक ना? अब हम देखेंगे कि 10 मंडल हैं इसमें। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो प्रथम मंडल की रचना दृढ़तमा ऋषि ने किया था और इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें 4 वैध माना गया है, 4 अवैध माना गया है। ठीक ना? भारतीय समाज में सर्व प्रचलित जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। ठीक ना? हम तो उसके बाद दूसरा मंडल गृहस्मद ऋषि ने लिखा है। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया है और तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर प्रश्न बन जाए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है तो क्या बताएंगे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद का 4था मंडल की रचना वामदेव ऋषि ने किया है और 4थे मंडल में कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। 5वां मंडल की रचना अत्रि ऋषि ने किया है। अत्रि ऋषि का नाम आप लोग जानते हैं ना? सती अनसुईया का नाम जानते हैं? सती अनसुईया के पति का नाम क्या है? अत्रि। तो 5वें मंडल की रचना अत्रि ने किया है। 6वां मंडल की रचना घोर अंगिरस ने किया। नहीं, 6वें मंडल की रचना कौन किया है? भारद्वाज ऋषि ने किया। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने किया है। 8वें मंडल की रचना कण्व ऋषि ने किया है और कण्व ऋषि को कश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। 9वां मंडल की रचना पौमान ऋषि ने किया है और जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, यह एकमात्र देवता सोम को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल की रचना क्षुद्र सुक्ति और महासुक्ति 2 ऋषियों ने किया है। 10वें मंडल की रचना किसने किया है? क्षुद्र सुक्ति और महासुक्ति। और 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। यानी जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। वर्ण माने रंग होता है, रंग के आधार पर यानी वर्ण व्यवस्था को बनाया गया है। जो श्वेत रंग का हुआ उसको ब्राह्मण बना दिया गया, ब्राह्मण मान लिया गया, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जो गेहुए रंग का होता था उसको क्षत्रिय मान लिया गया, जो लाल रंग का होता था उसको वैश्य मान लिया गया और जो काले रंग का होता था उसको शूद्र मान लिया गया। इस आधार पर, रंग के आधार पर समाज में वर्ण व्यवस्था को दिया गया। ठीक ना? अब देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही दशराग युद्ध के विषय में हमें जानकारी मिलती है और दशराग युद्ध आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुआ था। दशराग युद्ध किसके बीच हुआ था? आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुआ था और आर्यों की जीत हुई। आर्य नेता सुदास का नाम मिलता है। सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। तो आर्य नेता का नाम क्या मिलता है? सुदास। किस कबीलाई जाति के थे? वो भरत कबीले के थे। अब ऋग्वेद में देखेंगे कि भाई ऋग्वेद के नदी सूक्त हैं, तो नदी सूक्त में 39 नदियों के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें कुछ प्रमुख नदियों को गिनाया गया है इसमें। जैसे आपका वितस्ता है, अस्कनी है, हाँ, और उसके बाद सतोदरी है, सदानीरा है, गंगा है, जमुना है, सिंध है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है। ठीक ना? महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है? सिंधु नदी को माना गया है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में नद्योत्मा शब्द का वर्णन है सरस्वती के लिए।
यानी नदियों की माता कहा गया है, और वाग देवी कहा गया है, यानी वाणी की देवी उनको माना गया है। ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए हम देखेंगे कि ऋग्वेद में आपका शतुद्री नाम मिलता है, आज उसका नाम है सतलज, हाँ, वितस्ता। जैसे मान लीजिए यहाँ तो एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, नदी सूक्त, यानी ऋग्वेद के नदी सूक्त, मिटा दें इसको। यानी ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुछ नदियों का नाम मिलता है, जैसे यहाँ प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। जैसे मान लीजिए परुष्णी नदी, इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। परुष्णी का नाम क्या है? रावी नदी है। अस्किनी का नाम क्या है? चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब। वितस्ता, तीसरा वितस्ता, तो वितस्ता नदी का नाम क्या है? झेलम। सदा नीरा, इसका नाम आधुनिक नाम क्या है? गंडक। क्या नाम है? गंडक नाम है। सिंध नदी, ठीक ना। विपाशा आधुनिक नाम है व्यास। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? व्यास नाम मिलता है। हाँ? उसके बाद द्रसद्वती, घाघर नाम है। क्या नाम है? घाघर। गोमल का भी नाम मिलता है, और गोमल नदी का नाम है वर्तमान गोमती। तो ये नदी सूक्त में आपके इन नदियों का नाम मिलता है। सरस्वती को वाग देवी कहा गया है, नद्योत्मा कहा गया है। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है ऋग्वेद में, गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, और गंगा नाम से ही हुआ है। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है, और 3 नाम आपका, पहला अज, दूसरा शिग्रू, और तीसरा अच। ठीक ना। तो ऋग्वेद में आप जाने, भौगोलिक विस्तार जब सेकेंड पार्ट में पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे हम, और बृहद पैमाने पर बहुत सी चीज़ें हैं तो उसको बताया जाएगा। ठीक ना। तो ये आप जान गए। अब देखिए दूसरा वेद यजुर्वेद है। दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद। It's 7:42 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.